एक समय की घटना है। एक अच्छे तपोधन थे, विप्र संत कहोड़ ऋषि। उनके पुत्र थे अष्टावक्र। अष्टावक्र का जन्म होने ही वाला था, कुछ ही समय बाकी था, तो ये लगे शुद्ध वेद की ऋचाएं पढ़ाने। अष्टावक्र की माताजी लगी पढ़ने, तो रोज पढ़ाया करते थे नियमित, तो रोज वो सुना करती थी मन लगाकर। एक दिन पिताजी के मुंह से कुछ श्लोक अशुद्ध निकल गए, तो एक आवाज आई, पिताजी ये अशुद्धम, ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं अशुद्ध है, ऐसे नहीं ऐसे है। तब उसने कहोड़ ऋषि ने कहा, अरे ये बोला कौन, आवाज किसकी? तो बोले लगता है उधर वाला पेट वाला शिशु बोल रहा है। तो बोले ओह, जन्मा भी नहीं और इतना टेढ़ा, मेरे ऐसे महापंडित को चैलेंज कर रहा है, जाओ तुम 8वां अंगुष्ठ टेढ़े हो जाओ। श्राप दे दिया। उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि मेरा ही सुपुत्र बोल रहा है, उन्हें ये चिंता होगी कि मेरे विद्या को किसी ने चुनौती दे दिया। अष्टावक्र का जन्म हुआ तो 8 अंगों के टेढ़े। फिर बड़े तपोधन ऋषि निकले। एक बार महाराजा जनक, उन्होंने एक स्वप्न देखा कि मैं फुटपाथ पर भीख मांग रहा हूं, दिन भर मांग रहा हूं, शाम को पेट नहीं भरा, आधा पेट खा के सो गया। किंतु जब आंख खुली तो अपने को सिंहासन पर पाया। तब उन जनक को चिंता हो गई, कहीं ये सपन सच्चा न हो जाए। तुरंत बड़े विद्वानों की गोष्ठी बुलाया, बताओ मैं जो करता हूं ये सही या मैंने देखा है वो सही? अब किसे क्या मालूम कि इसने क्या देखा और क्या कर रहा है। तमाम विद्वानों ने उपदेश दिए विधिवत। जनक ने कहा, इनको जब इतना भी ज्ञान नहीं तो ये हमारे राष्ट्र के भार हैं, मंत्री पर्वत सबको जेल भेज दो। सब जेल में चक्की पीसने लगे। उस युग जमाने में फौज का राशन कैदी ही पीसा करते थे, चक्कियां नहीं थी। फौज का राशन माई लोग कहां तक सप्लाई करें, वो कैदी पीसा करते थे। फिर बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का नंबर आया, वो भी जेल में। और अष्टावक्र के पिता श्री कहोड़ ऋषि, वो भी जेल में चक्की पीस रहे थे। 6 महीने बाद अष्टावक्र पहुंचे आश्रम में। पूछा, गुरुदेव कहां है? तो बताया कि वो तो चले गए, जनक के यहां 6 महीने पहले गए थे, लौट के आए नहीं। अष्टावक्र पहुंचे, पता चल गया कि जेल में सब चक्की पीस रहे हैं। अष्टावक्र ने द्वारपाल से कहा, जाओ सूचित करो कि महर्षि अष्टावक्र आए हैं आपके प्रश्न का समाधान करने। जनक बहुत खुश हुआ। भला 6 महीने का सन्नाटा टूटा तो किसी ने यह साहस तो किया भला मेरे प्रश्न का उत्तर देने का। सभा सहित जनक चले आए, किंतु जब महर्षि पर दृष्टि पड़ी अष्टावक्र पर, तो वो जनक को हंसी आ गई। जब महाराजा हंसे तो पूरी सभा हंसने लगी। कुछ तो महाराजा की फॉर्मेलिटी में, बड़े लोग कुछ करते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ता है, और कुछ लोग उन अष्टावक्र की उटांग पटांग शरीर देख के, जब सबकी हंसी रुकी तो अष्टावक्र अकेले लगे हंसने, खूब हंसे। जनक समझ गया, लगता तो पागल है, अकारण ही बगैर प्रयोजन के हंसे चला जा रहा है। जनक ने पूछा, भगवान आप हंसे क्यों? बोले, नरेश पहले तुम हंसे, तुम्हारी सभा हंसी, अपने हंसने का कारण बता दो। बाद में मैं हंसा, फिर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। तब जनक ने कहा, भगवान एक से एक गुलफाम की तरह, गुलाब की फूल की तरह चमकीला शरीर लेके आए, सब जेल में चक्की पीस रहे हैं। आपके चमड़ी का आकार देख के हम लोगों को हंसी आ गई। देखिए ना, पांव पीछे को घूमे हैं, दांत खुरपी की तरह है, आंखें ऊपर को उल्टी है, हाथ टेढ़े मेढ़े। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन हमें इसलिए हंसी आ गई कि सुना था कि जनक की सभा एक विद्वानों की, विज्ञ पुरुषों की सभा है,
जनक की सभा सत्पुरुषों की सभा है, किंतु वैसा देखने को मिला नहीं। आज देखने से पता चला जनक समेत जनक की पूरी सभा एक चमारों की सभा है। चमड़ी की परख बड़ी बढ़िया करते हैं कि चमड़ा गोरा है, ये काला है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये सुकड़ा हुआ है, ये फैला हुआ है। चमारों की सभा। क्या आत्मा के आंखें ऊपर को है, दांत खुरपी की तरह है? क्या वो जो कण कण में व्याप्त चेतन आत्मा के टेढ़े मेढ़े हैं हाथ पांव? शरीर एक वस्त्र है, दुर्लभ मानव तन मिला है। ये तो एक वस्त्र मिला, इस कवच को धारण करने वाला आत्मा, क्या उसके हाथ पांव शरीर टेढ़ा मेढ़ा है? हाँ, इस चमड़े की परख तुम लोग बहुत अच्छी करते हो। तब जनक ने सोचा, अरे बाबा जी तो बहुत आगे निकले। बोले, भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर। अष्टावक्र ने कहा, पहले कुछ दान करो। तब जनक ने आदेश दिया, मंत्री प्रवर, इन महर्षि को 10,000 गाय दान कर दो। अष्टावक्र ने कहा, नहीं, कोई निजी चीज, अपनी चीज दान करो। तब सभा लगी मुस्कुराने। आखिर तो जंगली महात्मा क्या जाने महाराजा किस चिड़िया का नाम है। तब जनक ने कहा कि आधा राज्य दे दो। तब महात्मा बिगड़े, कभी राज्य देता है, कभी गाय। मैं कहता हूं निजी चीज दो। तब मंत्रियों ने आगे बढ़ के कहा, अरे महाराज, ये है महाराजा जनक, ये सब इन्हीं का है, ये अपनी ही चीज दान कर रहे हैं। अष्टावक्र ने डांटा, तुम लोग चुप रहो, इनका है तो इनके पहले किसका था? तब बताया, इनके पिता महाराजा फलाने जनक, उनसे पहले बोले उनके पिता, 7 पीढ़ी गिना ले गए। और बोले इनके बाद किसका होगा ये राज्य, ये गोधन? तो बोले अभी तो संतान नहीं है, होगा तो वो होगा महाराजा, नहीं तो हरी इच्छा। तब अष्टावक्र ने कहा, जिसके दावेदार आए और गए, हमारा है कहते जरूर थे, लेकिन गए छोड़ के यहीं पर। इसके भी जाने की घड़ी आ गई है। हमारा है तो साथ क्यों नहीं ले गए? मैं कहता हूं कोई निजी चीज दो। तब जनक ने हाथ जोड़े, भगवान आप ही कृपा करके इतना बताएं, मेरे पास मेरी निजी वस्तु क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा, अपना मन दान कर दो। तो सोचा सस्ते निपटे, कुछ देना भी नहीं पड़ा। कमंडल में जल आया, मंत्र पड़ा और संकल्प कर दिया। अष्टावक्र ध्यानस्थ होके बैठ गए। एक घड़ी तो जनक खड़ा रहा, बड़ा गुस्सा लगा। हमने मुंह मांगा दान दे दिया, फिर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि मुझको बैठने तक को नहीं कहा। औरों को तो हमने जेल भेजा है, इनको मैं मृत्युदंड अवश्य दूंगा, फांसी अवश्य दूंगा। लगा जनक क्रोध में तमतमाने। तब अंदर में प्रेरणा हुई, बोले क्यों, जब मन दान दे दिया है तो ये क्रोध कौन करता है, ये फांसी कौन झुला रहा है? तब जनक की समझ में आया, हमने कहा भर है, अभी दिया नहीं। अष्टावक्र का स्वरूप देखने लगे। 4 बजते बजते ध्यान जम गया, सूरत स्थिर हो गई। इस ध्यान की अवस्था में फिर हृदय से पुनः गुरु महाराज ने प्रेरणा किया। बोले बेटा, जो तू करता राज ये भी नश्वर, देखा है भिखारी वो भी नश्वर, अब जो कर रहा बिल्कुल सत्य है। थोड़ी मेहनत तुम और कर, तुम अपने स्वरूप को पा जाओगे, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, और उस जीवन को पा जाओगे जो तुम्हारा जीवन है, अविनाशी स्वरूप है। ये बाहर वाला फुटपाथ का जीवन और राज गद्दी का जीवन, ये तो कोई नीचे बैठ के भी सुख से जी लेता है, कभी गद्दी में बैठा बैठा ही आहें भर के जीता है। ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है। ये जो शरीर की आयु के दिन पूरे नहीं होते, वहां तक का पड़ाव है। शुद्ध धन तुम्हारा ये है जो अब कर रहे हो। चिंतन, थोड़ी श्रम और करो, तुम अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लोगे राजन, जो तुम्हारा निज स्वरूप है, अभय पद है, सदा रहने वाला जीवन। वो हो गए अष्टावक्र गुरु, जनक हो गए चेला। जनक भी उस दिन से फिर अभ्यास में लगे और एक महापुरुष हो गए।
जब महात्माओं के मसले फंसते थे तो इन्हीं जनक के पास में जाकर वो मसले, शिष्यों के मसले सुलझाए जाते थे। और पिताजी को जेल से छुड़वा लिया।